चरित अपार वारिधि पार कवि को ने निज गिरा पावन करण का तुलसी कहो निज गिरा पावन। गोस्वामी जी कहते हैं निज गिरा पावन करण कारण राम जस तुलसी कहो। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के यश को गाया। हमारी जो वाणी है, हमारा जो मुख है, कैसे पवित्र होता है? वो स्वामी जी कहते हैं निज गिरा पावन करण कारण राम जस तुलसी कहो। भगवान के यश को जब तक जीव नहीं गाएगा, जब तक यह जीव भगवान के नाम को नहीं गाएगा, तब तक इसकी वाणी पवित्र नहीं हो सकती है। रघुवीर चरित अपार बारिद पार कवि को नहीं लयो। भगवान का चरित्र तो समुद्र के समान है। किस कवि में सामर्थ्य है जो भगवान के चरित्र को गा सके? हमने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के चरित्र को गाया है। भगवान के चरित्र की फलश्रुति बताते हुए गोस्वामी जी कहते हैं सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम सादर सुनई। सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम सादर सुनई। सिय रघुवीर विवाह तुलसी जैसा दर सुनई। सिय रघुवीर विवाह तुलसी जैसा दर सुनई। पूज्य महाराज श्री का आगमन हुआ है। हम सभी पूज्य महाराज श्री को प्रणाम करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं जो भगवान श्री राम जी के विवाह की कथा कहेंगे, सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम सादर सुनई। भगवान के विवाह की कथा जो आदर पूर्वक श्रवण करेंगे, ये सुनने की महिमा बताई गई है। जो सुनेंगे, कहने से ज्यादा महत्वपूर्ण है सुनना। प्रथम भक्ति है श्रवण भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो नवधा भक्ति में भागवत जी में जो श्री प्रहलाद जी महाराज अपने पिता हिरण्यकश्यप से कहते हैं कि पिताजी नवधा प्रकार की भक्ति होती है, तो उसमें सबसे पहली भक्ति है श्रवण भक्ति। भगवान के चरित्र को सुनना, ये पहली भक्ति है। भगवान की कथा सुनना पहली भक्ति। तो सुनने की महिमा। सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम सादर सुनई। जो आदर पूर्वक सुनेंगे भगवान के विवाह की कथा को, तो उन्हें फल क्या मिलेगा? बोले तिनकौ सदा उछाह मंगला यतन राम जस। उनके हृदय में, उनके घर में हमेशा मंगल ही मंगल होगा। यह भगवान के विवाह की फलश्रुति है। बाल कांड को विराम दिया, अब अयोध्या कांड में प्रवेश करते हैं।
मानस में 7 कांड हैं, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा, सुंदर, लंका और उत्तर। ये 7 कांड, 7 कांड अलग अलग उपदेश करते हैं। बालकांड जो है इसमें संस्कारों के ऊपर जोर दिया गया है। बचपन में संस्कार अच्छे मिलना चाहिए। जीव को यदि बचपन में संस्कार अच्छे मिले तो युवा अवस्था सुधर जाती है। बचपन यदि सुधर गया तो युवा अवस्था सुधर जाती है, और युवा अवस्था यदि सुधर गई तो फिर वृद्ध अवस्था को सुधरने में भी कोई परेशानी नहीं। नींव मजबूत होना चाहिए। तो पूरे जीवन की नींव है बचपन, इसलिए बचपन में संस्कार अच्छे मिलना चाहिए। अच्छे माता पिता मिल जाए, अच्छे मित्र मिल जाए, अच्छे गुरु मिल जाए, अच्छे संस्कार मिल जाए तो जीवन सुव्यवस्थित हो जाता है। भगवान के सभी संस्कार इस बालकांड में हुए, इसलिए बालकांड को गोस्वामी जी कहते हैं कि यह संस्कारों का कांड है। बचपन में संस्कार अच्छे मिलना चाहिए जीव को। अयोध्या कांड यह युवा अवस्था का कांड है। भगवान वनवास में गए 27 वर्ष की अवस्था में, युवा अवस्था में वन में गए। युवा अवस्था में ही वन में क्यों गए? हमारा शास्त्र तो कहता है कि चौथे पन जाइए नृप कानन। चौथे पन में घर छोड़कर वन में जाना चाहिए, ऐसा सिद्धांत कहता है। जब चौथा पन आ जाए तो कहते हैं वानप्रस्थ और संन्यास ग्रहण करना चाहिए। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। भगवान तो युवा अवस्था में वन में गए, चौथे वन में नहीं गए, युवा अवस्था में गए। क्यों? इसमें एक संदेश है। वृद्ध अवस्था में यदि हम भजन करने जाएंगे वन में, हो सकता है मन भजन में लगे या ना लगे, क्योंकि भजन में मन उसी का लगता है जिसकी आदत पड़ी है, जिसने बचपन से सत्संग किया है, बचपन से कथा सुनी है, बचपन से जो भगवान से जुड़ा है, भगवान से संबंध बना रखा है, भगवान से प्रेम करता है। तो जिसने बचपन से भगवान से प्रेम किया है, जिसको ऐसे संस्कार मिले हैं, जिसकी आदत पड़ गई है, तो वह तो वृद्ध अवस्था में भजन कर लेगा। और जिसकी आदत नहीं है और फिर वह चाहे कि चलो बुढ़ापे में भजन कर लेंगे, अभी तो दुनिया के काम धंधे कर लें, तो भैया बुढ़ापे में भजन होता नहीं है। बुढ़ापा तो आप ऐसे ही समझो कि जैसे घर में आग लग जाए और फिर कोई व्यक्ति कहे कि कुआं खोदा जाए। अरे भाई, घर में आग लग गई, कुआं खोदो, पानी ले निकालो, तो जब तक पानी निकलेगा तब तक तो घर जल करके राख हो जाएगा। ये बुढ़ापा आना मतलब घर में आग लगना है। जब तक सफेदी नहीं आ रही है तब तक समझो बुढ़ापा नहीं आया। सफेदी जहां शुरू हुई तो समझो बुढ़ापा आ गया। और वैसे ही वर्तमान के समय में तो बाल सफेद बचपन में हो रहे हैं आजकल, तो दूसरी बात है। लेकिन कहा यही जा रहा है, पहले समय से पूर्व बाल सफेद नहीं हुआ करते थे, समय आने पर ही बाल सफेद होते थे। तो वृद्धावस्था में भजन उन्हीं से होता है
जिनकी आदत पड़ी, जिन्होंने भजन किया है बचपन से, शरीर कमजोर हो जाता है, इंद्रियां शिथिल पड़ जाती है, मन बुद्धि फिर उतने काम नहीं करते। वृद्धावस्था में 4 घंटे बैठ करके आप भजन नहीं कर सकते एक आसन से, कमजोर हो गया शरीर। इसलिए युवा अवस्था में भजन करने के लिए कहा गया है। भगवान श्री राम जी युवा अवस्था में वन में गए तो यही उपदेश है कि भक्ति युवा अवस्था में होती है। देखो बचपन में तो इतना ज्ञान रहता नहीं है, तो इसलिए उतना भजन नहीं कर सकते बचपन में। वैसे यदि संस्कार बढ़िया मिल जाए, लाइन बढ़िया बन जाए तो बचपन में बहुत अच्छा भजन हो जाता है। जितना सरल हृदय बचपन में होता है उतना युवावस्था में नहीं रहता है। युवावस्था में तो विकार भर जाते हैं मन में, पूरा संसार मन में घुस जाता है। बचपन में मन निर्मल रहता है, बचपन में बच्चे को जो सिखा देंगे वही करने लग जाएगा, लेकिन बड़ा होने के बाद में फिर वो नहीं करता है। इसलिए यदि माता पिता की कृपा हो, अच्छे माता पिता मिल जाएं, जैसे सुनीति जैसी माँ मिल जाए, सुमित्रा जैसी माँ मिल जाए, मदालसा जैसी माँ मिल जाए, ऐसे माता पिता यदि मिल जाएं तो बचपन में ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है, यदि भगवान में लगा दिया तो। नहीं तो आजकल तो गोस्वामी जी ने लिखा है उत्तरकांड में कि आजकल के माता पिता करते क्या हैं। आजकल के माता पिता क्या करते हैं, गोस्वामी जी उनके लिए कहते हैं कि मात पिता बालकन बुलावई, उधर भरे सोई धर्म सिखावई। आज के माता पिता अपने संतान को केवल पेट भरने का धंधा मात्र सिखाते हैं, केवल पेट भरने का। इसके अलावा आज के माता पिता ये नहीं कहते हैं कि बेटा तुम प्रातःकाल उठ करके कुछ भगवान का पूजा पाठ किया करो। हम ये नहीं कह रहे कि कोई ऐसे माता पिता नहीं है, कहते भी हैं, वह धन्यवाद के पात्र हैं जो अपनी संतान को इस प्रकार के संस्कार देते हैं। लेकिन ज्यादातर ऐसा देखने को मिलता है कि व्यापार कैसे चले, बिजनेस कैसे चले, नौकरी कैसे लगे, घर में धन कैसे आवे, ज्यादातर यही उपाय और यही शिक्षा अपनी संतान को दी जा रही है। भक्ति के संस्कार देने वाले माता पिता कम हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि माता पिता बालकन बुलावई, उदर भरे सोई धर्म सिखावई। पेट भरने का तो धंधा सिखाते हैं, लेकिन भक्ति करने के लिए बहुत कम कहने वाले हैं। इसलिए भगवान श्री राम जी युवावस्था में वन में गए। देखो एक बात और है, भगवान को कौन सा पुष्प पसंद आता है? खिला हुआ पुष्प, जो एकदम खिला है, ताजा ताजा हो, खिला हो, ऐसा पुष्प भगवान पर चढ़ाया जाए, भगवान प्रसन्न होते हैं। तो हमारी ये 3 अवस्थाएं हैं, बाल अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। इसमें बाल अवस्था तो अध खिले पुष्प के समान है, कली है, अभी खिला नहीं। और वृद्धावस्था बोले मुरझाए हुए पुष्प के समान है। वृद्धावस्था माने मुरझाया हुआ पुष्प है। युवा अवस्था जो है ये खिले हुए पुष्प के समान है। इसमें हम चाहे जो कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, शरीर में शक्ति है, सब कुछ करने की क्षमता है, कर सकते हैं, दूसरे की सेवा कर सकते हैं। लेकिन ये बाल अवस्था और बचपन वृद्धावस्था में तो नहीं होता है। इसलिए वृद्धावस्था में उन्हीं से होता है जिनकी आदत पड़ी है। इसलिए हमारे यहां एक विधान है कि हमेशा संत अपने हाथ में माला रखते हैं। माला, कुछ लोग कहते हैं कि अरे
कबीरदास जी तो कहते हैं कि माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। ये क्या माला लेकर के बैठे रहते हो हमेशा? जो लोग भगवान के नाम की महिमा नहीं जानते हैं, माला की महिमा नहीं जानते हैं, जिन्हें भजन करना नहीं है, तो उन्हें यह एक बहाना मिल गया कि माला फेरत जुग गया। इसको पकड़ लिया, याद कर लिया कि बस अरे क्या होता है माला फेरने से। नहीं भाई, माला फेरने से ही सब कुछ होता है। हम यदि माला की उपेक्षा कर देंगे, भजन तो करना नहीं, कहेंगे चलो मन से भजन करेंगे। अरे भैया, यदि जिनसे हाथ से माला से भजन नहीं होगा वह मन से नहीं कर सकता। माला मन से लड़ पड़ी, तू क्यों छोड़े मोई। हम यदि माला की उपेक्षा कर दें संकोच के कारण, शर्म के कारण, अथवा किसी के आलोचना के कारण, किसी भी बात को लेकर के हम यदि माला की उपेक्षा कर दें, माला यदि ना रखें साथ में, और दूसरे को और कह दें कि क्या माला से ही भजन होता है क्या? खुद करते नहीं, दूसरे को भी नहीं करने देते। तो भजन माला से होता है। माला कहती है माला मन से लड़ पड़ी, तू क्यों छोड़े मोई, बिना शस्त्र के सूरमा लड़त न देखा कोई। कोई योद्धा यदि युद्ध करने जाए और वे अपने धनुष बाण, अपनी तलवार, अपनी बंदूक वो घर में रख जाए और चला जाए युद्ध करने मैदान में, उसके पास में अस्त्र शस्त्र नहीं है, बिना हथियार के क्या युद्ध जीत पाएगा? नहीं जीत सकता। युद्ध करने के लिए हथियार की जरूरत है, शस्त्र की जरूरत है। तो इसी प्रकार से यमराज के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए यह माला रूपी शस्त्र बहुत जरूरी है। माला की उपेक्षा नहीं होना चाहिए, माला रखनी चाहिए, माला जपना चाहिए। देखो एक बात है, हम यदि बचपन में माला जपेंगे, युवावस्था में माला जपेंगे, भजन करेंगे, और बुढ़ापे में यदि माला नहीं जप पाएंगे, शरीर कमजोर हो गया, नहीं जप पा रहे, कोई बात नहीं, फिर उस समय भगवान हमारी माला जपने लग जाएंगे। जटायु जी के प्रसंग में, जटायु जी के प्रसंग में एक बात आती है। किसी ने जटायु जी से पूछा कि जटायु जी आपके पंख काट दिए, रावण ने आपके पंख काट दिए, तो आपको इस बात का दुख होगा। जब आपके पंख थे तो आप उड़ करके भगवान के पास में चले जाते थे, भगवान के दर्शन कर लेते थे, और आज बोले आज आपके पंख काट दिए गए, तो आपको इस बात का दुख होगा। अब आप भगवान के पास में नहीं जा सकते दर्शन करने के लिए, अब आप पड़े हैं। तो श्री जटायु जी महाराज कहते हैं कि जब मेरे पंख थे तो जिम्मेदारी मेरी थी भगवान के पास जाने की। जब मेरे पंख थे तो जिम्मेदारी मेरी थी भगवान के पास जाने की, और आज मेरे पंख नहीं रहे, काट दिए गए, तो जिम्मेदारी भगवान की है मेरे पास आने की। पंख थे तो जिम्मेदारी मेरी थी भगवान के पास जाने की, आज पंख नहीं रहे तो अब मैं तो निराश हो गया, असहाय हो गया हूं, अब जिम्मेदारी भगवान की। ये भगवान ने हमें पंख दिए हैं सेवा करने के लिए, भजन करने के लिए, सब कुछ भगवान ने दे दिया है। भगवान को दोष नहीं दे सकते हम कि भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया। ये मनुष्य शरीर दे करके भगवान ने सब कुछ दे दिया है, जिम्मेदारी हमारी है। हम यदि बचपन में
और युवावस्था में भजन करेंगे, और यदि बुढ़ापे में यदि नहीं होगा तो स्वयं भगवान भजन करने में हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन वो आ जाएंगे। कहने का तात्पर्य यही है कि ये जो अयोध्या कांड है, इस अयोध्या कांड के माध्यम से हमें यही संदेश मिलता है कि भगवान युवा अवस्था में वन में गए हैं। इसका मतलब भगवान का भजन युवा अवस्था में ही करना चाहिए, होता है। अयोध्या में आनंद छाया हुआ है। जब से राम ब्याह घर आए, जब से राम ब्याह घर आए, जब से राम ब्याह घर आए, जब से राम ब्याह घर आए। नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब से राम ब्याह घर आए, जब से राम ब्याह घर आए। जब से राम ब्याह घर आए, जब से राम ब्याह घर आए। नित नव मंगल मंगल मंगल, नित नव बधाए, नित नव मंगल बाजे बधावे। जब से राम ब्याह घर आए, जब से राम ब्याह घर आए। भुवन चारी दस भूधर भारी, भुवन चारोधर भुवन भारी, भुवन चारी दस भूधर भारी, भुवन चारी दस भुवन भारी। भुवन चारी दस भूधर भारी, भुवन चारी दस भुवन भारी। सुक्रत मेघ बर सही सुख बारी, सुक्रत मेघ बर सही सुख बारी, सुक्रत मेघ बर सही सुख बारी, सुक्रत मेघ बर सही सुख बारी। जब से राम ब्याह घर आए, जब से राम ब्याह घर आए, जब राम ब्याह घर आए।
अयोध्या में जब से राम ब्याह घर आए, नितनौ मंगल मोद बधाए। जब से राम जी विवाह करके अयोध्या में आए, तब से अयोध्या में प्रतिदिन आनंद, बधाई। भुवन 4 भूधर भारी, केवल अयोध्या में ही नहीं, कहते हैं भुवन 4 14 लोकों में, भुवन 4 भूधर भारी, 14 लोकों में सुकृत मेघ बरसई सुख बारी। अयोध्या वालों के ये पुण्य रूपी बादल सुख रूपी जल की वर्षा करते हैं। अयोध्या में कोई दुखी नहीं है, चारों तरफ से आनंद की बाढ़ आ रही है। रामचंद्र के राज मांगे बारिद देई जल। उस समय जो जिस इच्छा, जो जैसी इच्छा करता था तुरंत पूरी, जिसका जैसा मनोरथ। इन अयोध्या वालों के जीवन में आनंद की बाढ़ आ गई, सुख की वर्षा होने लगी, सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। लेकिन एक बात है, जहां पर हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो रही हो, जो जो हम इच्छा कर रहे हैं वह इच्छा पूरी हो रही है, तो सावधान होने की जरूरत है। ज्यादा इच्छा मत करो, नहीं तो दुख आएगा। पहले इनके मन में इच्छा थी कि हमारे महाराज के पुत्र हो जाए, 4 पुत्र हो गए। फिर इच्छा हुई कि इनका नामकरण संस्कार हो जाए, हो गया। फिर इनके मन में इच्छा हुई कि अब इनका विवाह हो जाए, विवाह भी हो गया। अब इन अयोध्या वासियों के मन में एक और इच्छा जागृत हुई, सबके उर अविलास अस, सबके उर अविलास अस, कहीं मनाई महेश, कहीं मनाई महेश। भगवान शिव से मन ही मन में प्रार्थना करते हैं अयोध्यावासी। क्या कहते हैं? राम अछत जुबराज पद, राम ही देव नरे। अरे भाई, अब तो बस राम को युवराज पद दे दिया जाए। नए राजा को देखने की, नए युवराज को देखना चाहती है प्रजा, लेकिन मन में इच्छा हो रही है। अभी दशरथ जी से नहीं कहा जा रहा है, दशरथ जी से नहीं कह सकती प्रजा, क्योंकि दशरथ जी महाराज ऐसे धर्मात्मा हैं, प्रजावत्सल है, संतान के समान पालन करते हैं अपनी प्रजा का। इसलिए प्रजा को भी यह ध्यान है कि कहीं ऐसा ना हो हमारे महाराज को कष्ट हो जाए हमारे इस प्रस्ताव से। इसलिए मन में तो ये इच्छा हो रही है कि यदि राम जी यदि अब युवराज पद पर आसीन हो जाएं, तो बस हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। राम अछत युवराज पद, राम ही देव नरेश, ये मन में इच्छा। एक इच्छा के बाद में दूसरी इच्छा मन में आ रही है, और यही कारण बना जो राम जी को वन में जाना पड़ा। क्योंकि यदि हम अधिक इच्छाएं करने लग जाएंगे
तो समझ लेना चाहिए कि आज जितनी इच्छाएं हो रही है उतना ही दुख भी आएगा, हम प्रसन्न नहीं हो रहा है, क्योंकि सुख के बाद में दुख आता है। अच्छा देखो, सुख के लिए तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हम सुखी हो जाएं, हमारा परिवार सुखी रहे, हम स्वस्थ रहें। तो सुख पाने के लिए तो ना जाने कौन कौन से पूजा पाठ हम करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, सत्कर्म करते हैं सुख पाने के लिए। लेकिन एक बात है, दुख पाने के लिए हम क्या करते हैं? क्या कभी हनुमान चालीसा का पाठ करके हमने ये कहा है हनुमान जी से कि हनुमान जी आज हमें बुखार आ जाए, हम बीमार हो जाएं? क्या कभी ऐसा हमने कहा है? कभी नहीं। दुख के लिए भगवान से कोई प्रार्थना नहीं करता है, कभी भी भूल कर भी नहीं कहता है। जब कहेगा तब एक ही बात कहेगा, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरि, यही कहेगा। लेकिन ये नहीं कहेगा कि प्रभु हम बीमार हो जाएं, आपत्ति आ जाए हमारे ऊपर, घोर संकट आ जाए, ऐसा कभी भी हम नहीं कहते। तो अब सोचने की बात यह है कि हम सुख पाने के लिए तो सत्कर्म करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, लेकिन दुख पाने के लिए कोई सत्कर्म नहीं करते हैं, उसके बाद भी फिर दुख आता। क्यों आता है? जब हमने कुछ किया ही नहीं, हम चाहते भी नहीं, मन में इच्छा भी नहीं कि हम बीमार हो जाएं, हम मर जाएं, मन में इच्छा भी नहीं होती, फिर भी दुख आता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये प्रकृति का नियम है। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ऐसे ही सुख के बाद में दुख और दुख के बाद में सुख आना निश्चित है, आएंगे समय आने पर। इसलिए सुख के बाद में दुख आएगा, नहीं चाहने पर भी आएगा, उसका धर्म है, वो आएगा, एक दूसरे के पूरक हैं। एक बार श्री दशरथ जी महाराज सभा में बैठे, गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं, एक बार सब सहित समाजा, एक बार सब सहित समाजा, एक बार सब सहित समाजा, सब सहित समाजा, सब सहित समाजा। राज सभा रघु राज विराजा, राज समाजा लाग समाजा, एक बार सब सहित समाजा, सब सहित समाजा। एक बार सब सहित समाजा, राज सभा रघुराज विराजा। एक बार श्री दशरथ जी महाराज सभा में बैठे मंत्रियों के सहित, और दशरथ जी ने क्या किया? राय सुभाई मुकुर कर लीना,
दशरथ जी ने अपना चेहरा देखा, किसमें? दर्पण में। राय सुभाई मुकुर कर लीना, तो बदन बिलो की मुकुट समकीना। दर्पण में अपना चेहरा देखा, क्या देखा? बोले मुकुट टेढ़ा हो गया, तो उस टेढ़े मुकुट को सीधा कर लिया। अब ये एक विशेष बात लगती है, अटपटा लगता है कि दशरथ जी जैसे राजा और सभा के